हेलो सर मेरा नाम कपिल कुमार है। मेरा टॉपिक न्यू सीड पॉलिसी 1988। तो सर इस पॉलिसी के बारे में क्या जानते हैं और इस पॉलिसी में क्या आता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यह पॉलिसी 1 अक्टूबर 1988 को लागू हुआ था। अब यह न्यू सीड पॉलिसी क्या है, किस पर आधारित है। यह पॉलिसी बेसिकली 5 पॉइंट पर आधारित है और यह वह पॉइंट क्या है, तो इनके बारे में बात करेंगे आज हम। जैसे पहला पॉइंट है इम्पोर्ट ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ सीड। इसके बारे में बात करें तो यह इस प्रकार यह हम जो अपनी पैदावार को बेहतर करने की ज़रूरत है या अव्वल तरीके से अपनी पैदावार को बढ़ाने की जो ज़रूरत है उस पर बात करेंगे। इस पॉइंट में यह आता है, और जहाँ भी अधिक पैदावार वाली सीड्स मिले या वैरायटी जहाँ भी मिलती है तो उस सीड्स को अपने इंडिया में इंपोर्ट कराना है। तो इस पॉइंट में यही आता है, इंपोर्ट ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स। अगला पॉइंट हमारा आता है अ टाइम बॉन्ड प्रोग्राम टू मॉडर्नाइज प्लांट क्वारंटाइन फैसिलिटीज़। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने सीड्स को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाते हैं तो जो भी कोई हम या फिर बात करें कि हम जाते हैं किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, या कोई सीड्स को हम ले करके जाते हैं, ये सीड्स या प्लांट को, तो हम अपने किसी दूसरे देश में ले जाते हैं तो उस सबसे पहले उस सीड्स का क्वारंटाइन होता है, या की बात करें तो जांच होती है, उसको अलग करके रखा जाता है। उसको अलग करके क्यों रखा जाता है, बेसिकली इसलिए रखा जाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी भी तरह का कोई भी डिसीज़ हमारे देश में दूसरे देश से ना आ सके, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी कीड़े हैं या कोई भी बीमारी है तो सीड्स के थ्रू हमारे देश में या फिर आ सकें ना ही जा सकें। तो इसलिए अपने जो भी सीड्स को या प्लांट्स को हम एक दूसरे शहर में भेजते हैं या लाते हैं तो उसको क्वारंटाइन करना इसलिए ज़रूरी होता है। और जैसे कि बात करें कि जैसे अगर हम अपने सीड्स को जापान में अगर ले करके जाते हैं, जापान में तो अपने यहाँ पर जो भी जिस भी प्रोसेस से क्वारंटाइन होगा वो अलग होगा, लेकिन जो जापान सरकार है वो सीड को बिना क्वारंटाइन करे हुए अपने मुल्क में अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता है। वो सबसे पहले उस सीड्स को क्वारंटाइन करेगा, यानी कि अलग करके रखेगा तो उसके बाद वो उसकी जांच करवाएगा। जांच करने के बाद उसके एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि ये सीड्स अपने इस मुल्क में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लायक है या नहीं है, उसका सर्टिफिकेट देता है। उस सर्टिफिकेट के ज़रिए हम अपने सीड्स को उस जगह पर उतारते हैं या फिर लेकर आते हैं या जाते हैं। और अब बात की जाए कि तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में ये आता है इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोड्यूस फॉर क्वारंटाइन पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन। इस पॉइंट में यह आता है कि जो भी हमारे सीड्स का आवागमन है तो वो अपने देश में आवागमन जो भी है वो क्लियरली प्रोसेस होना चाहिए या क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। जो भी प्रोसेस है उसका क्वारंटाइन करने का या कुछ भी है वो क्लियरली पता होना चाहिए कि उस सीड क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और अब बात करें तो चौथे पॉइंट की, ये फोर्थ वाला पॉइंट है इंसेंटिव टू इनकरेज द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब इस पॉइंट में यह है कि जो भी हम सीड्स बड़ी कंपनियों में लेकर के जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही उसका इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन इस पॉइंट में यह
कहा गया है कि जो अपनी डोमेस्टिक कंपनी, छोटी लेवल की कंपनी है, तो उनको पास आवागमन कराने से तो जो भी इनका अव्वल दर्जे से उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, जिससे जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले। ये तो हमारे पॉइंट से हो गए। और जैसे कि इंपोर्ट ऑफ क्वालिटी सीड्स, ये तो पहले पॉइंट की तरह ही है कि अपने सीड्स को इंपोर्ट और क्वालिटी में इंपोर्ट कराएं, क्वालिटी कराएं। और बेसिकली ये हमारा जो टॉपिक है सीड पॉलिसी 1988, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो भी हमारी सीड्स की यील्ड है, हाई यील्ड है, वो अपने दूसरे देशों से अपने देश में ला करके उपयोग किया जाए और उससे यह पता किया जाए कि क्या ये वह काम करेगी या नहीं हमारे क्लाइमेट कंडीशन पे, और जो भी ज़मीन मिट्टी है उस पर वही यील्ड देगी या नहीं। इस एक्ट में इसके बारे में और दर्शाया गया है।